यस सर। चलो तो इसका आंसर था 1A, 2B, 3B, 4A, 5C, 6D, 7D, 8B, 9D और 10B। 9 तक है तो जरूरत नहीं है। ये वाला तो एक बार करके देख लेना। ठीक है, हम लोग अब आगे चलते हैं। 9C क्या हो रहा है? रुक जा, मैं गलत आंसर दे रहा हूँ। 2 मिनट रुको, मुझे देखने दो एक बार कौन सा है। मैं ये है F-X1 वाला ना, 9D। ओ नो, 2 मिनट रुको, मैंने गलत आंसर दिया, अलग जगह से देख लिया। तो पानी एक गिलास। ये आंसर नहीं है रे, कभी करोगे तो। हाँ, 3 का B, 4 का A, 5 का C, 6 का D, 7 का D, 8 का 9 का C और बाकी आंसर्स इसमें दिया हुआ नहीं है। तो खुद एक बार ट्राई करके देखना, नहीं होने से मुझे बोल देना, ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, दे हैव नॉट गिवन इट हियर, तो मैं हेल्प अभी अननेसेसरी मैं सॉल्व करके टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। फाइनली एक बार देख लेता हूँ क्या है यहाँ पे। ना, यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ इन लोगों ने। ठीक है, ठीक है, बाकी आंसर्स नहीं है। चलो करते हैं आज का टॉपिक, मैक्सिमा मिनिमा बोर्ड लेवल। एलसीडी का 2 टेस्ट तुम लोग को मिला होगा, एक जेई मेंस पैटर्न का, एक जेई एडवांस पैटर्न का। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है ए से बी में। सपोज इसका ग्राफ ऐसा है, मुझे 3 पॉइंट मिल रहा है, अल्फा, बीटा और गामा।
अल्फा देखो अपने नेबरहुड में मिनिमा है। नेबरहुड मतलब समझ में आया, आसपास, एनबीडी नेबरहुड है। हाँ, नेबरहुड में ये मिनिमा है, इसे लोकल मिनिमा कहते हैं। तो एफ ऑफ अल्फा लोकल मिनिमा क्यों है? एफ ऑफ अल्फा लोकल मिनिमा इसलिए क्योंकि एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू एफ ऑफ अल्फा प्लस, ये अल्फा प्लस मतलब लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, अल्फा प्लस का मतलब है वो वैल्यूज, एफ ऑफ अल्फा प्लस इज नॉट लिमिटिंग वैल्यू, जो हम लोग लिमिट में यूज करते थे पहले, वो समझो। हाँ, यहाँ पे मैं एफ ऑफ अल्फा प्लस का मतलब मानता हूं वैल्यूज ऑफ अल्फा नियर अल्फा प्लस एच वेयर एच इज ग्रेटर देन 0। मतलब अगर ये अल्फा है तो यहाँ 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 ये सब वैल्यूज को मैं अल्फा प्लस कह रहा हूँ, लिमिटिंग वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। हाँ, और मैं देख रहा हूँ अल्फा जो है वो मिनिमम है, तो ग्राफ तो ऐसा था ना, तो ये अल्फा है। तो अगर तुम यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे और यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे, ये पॉइंट एफ ऑफ अल्फा था, ये एफ ऑफ अल्फा प्लस है, और ये अल्फा अल्फा से छोटा है। तो अल्फा तो मतलब अल्फा अपने नेबरहुड में छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड से भी छोटा है और राइट हैंड साइड से भी छोटा है। तब हम कहते हैं एक्स इक्वल टू अल्फा इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यहाँ पे लोकल मिनिमा के कितने पॉइंट्स है इस कर्व में, बोलोगे? 2 कौन कौन से? अल्फा गामा अल्फा और गामा। ध्यान से देखो ए भी लोकल मिनिमा है। ओ नहीं है सॉरी, बी लोकल मिनिमा है, ध्यान से देखो, है या नहीं? क्योंकि बी के लिए तुम्हें केवल क्या चाहिए होगा, बोलो? एफ ऑफ बी माइनस चाहिए होगा, क्योंकि बी प्लस तो डोमेन में ही नहीं है या नहीं? अब बोलो समझ में आया या नहीं? कंफ्यूजन है? समझ में आ रहा है ना? एफ ऑफ बी, घबराओ मत, वो कॉमन है, ठीक है, तो ये कॉमन एरर होता है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। तो यहाँ पे लोकल मिनिमा कहाँ कहाँ पे है? एट एक्स इक्वल टू अल्फा गामा और बी। तो लोकल मैक्सिमा कहाँ कहाँ पे आया? बीटा और ए भी तो मैक्सिमा है ना, देखो ऊपर है ए, ठीक है। तो मगर मैं अभी ना एंड पॉइंट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं अभी इंटरेस्टेड हूं कि इनसाइड पॉइंट्स में। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई चीज लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है एट इनसाइड पॉइंट? हाँ, तो ये देखो कैसे पता चलेगा। हमने अल्फा में क्या देखा, ये अल्फा अगर मिनिमा है तो फंक्शन पहले क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, नहीं क्या? और उसके बाद फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन था, एफ डैश एक्स लेस देन 0। इंक्रीजिंग के लिए क्या, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो मेरा कहना है कि अगर मैं एक ऐसा पॉइंट लूं, ये अल्फा ले लूं, ये अल्फा माइनस एच ले लूं, ये अल्फा प्लस एच ले लूं, इस इंटरवल में अगर मेरे पास एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा और इस इंटरवल में एफ डैश अगर पॉजिटिव होगा, तो मैं कहूंगा कि फंक्शन जो है वो क्या करेगा, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, तो मैं बोलूंगा ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। मैक्सिमा में क्या होता है, देखो अगर बीटा मैक्सिमा था तो क्या हुआ है, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, मतलब बीटा के नेबरहुड में क्या होगा, बीटा के नेबरहुड में एफ डैश एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। हर समय तुम छोटे से बड़े में जाओगे, हाँ, तुम यहाँ से यहाँ नहीं देखोगे। तुम बोलोगे सर आप अगर ऐसा देखें तो, अगर आप ऐसे देखें तो, ऐसा नहीं, तुम्हें हर समय ये देखना होगा। तो हेंस मुझे कंडीशन मिला, तो अब तुम लोग जस्ट यहाँ से लिखना शुरू करो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ऊपर वाला लिखने का जरूरत नहीं है, लोकल मिनिमा, ठीक है। वो तो पीडीएफ में रहेगा, पेज छोड़ना है तो छोड़ दो, वो बाद में लिख लेना। ये अल्फा बीटा क्या था? अच्छा, और एक चीज मुझे देखना है, ये अल्फा बीटा वो पॉइंट है जहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। टर्निंग पॉइंट्स हैं, मत जरूरी थोड़ी ना है कि वो टर्निंग पॉइंट्स ही हो, वो तो ये वाले पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा, ये मैं ले रहा हूं ऐसा, फिर ऐसा घूमा और फिर ऐसा गया। तो तुमने क्या देखा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। यहां पे तुम देख रहे हो कि अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 है, यहाँ पे एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, शार्प टर्निंग।
यहाँ पे भी f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, मगर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट हम ड्रॉ कर पा रहे हैं वर्टिकल, इसलिए f डैश x का वैल्यू 1/0। इसमें और इसमें थोड़ा अंतर है, एक में 1/0 आ रहा है और एक में डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दो फाइनाइट है मगर अलग अलग वैल्यू दे रहा है। तो दे आर द कैंडिडेट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये जो तीन चीज है ना, ये जो तीन चीज मैंने तुम्हें बताया, दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ कर्व y is equal to f of x, x belongs to a to b. Those points inside domain where f dash x is equal to either 0, 1/0 or does not exist gives critical point of function. लिख लोगे क्या पहले ये, फिर आगे नीचे चलता हूं, ठीक है। ऊपर हेडिंग दोगे मैक्सिमा और मिनिमा। जहां पे डेरिवेटिव केवल 0 होता है उसका और एक नाम है, उसे स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। स्टेशनरी पॉइंट में f डैश x इज इक्वल टू 0 एंड ओनली 0। हाँ ये याद रखो, केवल 0 के लिए, मतलब एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, एवरी क्रिटिकल पॉइंट इज नॉट स्टेशनरी पॉइंट। यहाँ पे ये वाला तुम्हारा स्टेशनरी भी होगा और क्रिटिकल पॉइंट भी होगा, मगर ये वाले ये केवल क्रिटिकल पॉइंट्स देंगे, ये केवल क्रिटिकल पॉइंट्स देंगे। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं? नहीं सर। स्टेशनरी पॉइंट के लास्ट में एंड ओनली 0 मतलब एंड ओनली केवल 0 ही होगा, मतलब केवल 0 ही, मतलब ये वाला, ये मिटाया भी जा सकता है ये, बस मतलब केवल 0 और कुछ नहीं। सर और कुछ भी होता है क्या ऐसा? 1/0 और डज नॉट एग्जिस्ट। सर 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट भी स्टेशनरी पॉइंट होगा? नहीं 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 होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। स्टेशनरी में और कुछ नहीं होता है, स्टेशनरी में केवल 0 ही होगा। आगे चलूं? यस सर। चलो, अब लोकल मैक्सिमा मिनिमा। x equal to alpha is a point of local maxima if it takes greatest value in its NVD का मतलब नेबरहुड, मतलब f of alpha प्लस से भी बड़ा होगा, f of alpha माइनस से भी बड़ा होगा। मतलब ग्राफिकली, मतलब मेरा कहना है कि अगर ये अल्फा है तो ये ऐसा होना पड़ेगा, तो फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। मतलब अल्फा के नेबरहुड में ये अल्फा माइनस एच है, ये अल्फा प्लस एच है। एफ डैश एक्स का वीवी कर्व कैसा होना पड़ेगा? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव।
तो अगर तुम ये कह सकते हो कि एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव while crossing alpha from alpha minus h to alpha plus h, we say x equal to alpha is point of local maxima. तो लोकल मिनिमा क्या होगा? लोकल मिनिमा होगा एफ ऑफ अल्फा अगर एफ ऑफ अल्फा प्लस से छोटा है, एफ ऑफ अल्फा अगर एफ ऑफ अल्फा माइनस से छोटा है। मतलब ग्राफ ऐसा होगा, मतलब पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। मतलब क्या होना पड़ेगा? अल्फा में अल्फा माइनस है, अगर ये नेगेटिव हो मतलब ये डिक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स का बात कह रहा हूं। नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हो तो अल्फा एफ ऑफ एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बाकी सब महाभारत नहीं लिख रहा हूं, तो ये मुझे होगा लोकल मिनिमा। ऊपर लिख दिया है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर एक बार सम करवाऊंगा। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूं लिखने के लिए। ये ऊपर ऑलरेडी समझा दिया गया है। हाँ, फिर से मैं कह रहा हूं क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है तो मैं सॉल्व एग्जाम्पल ये भी करवा रहा हूं ताकि हम लोग थोड़ा स्पीड में चीजों को कर पाए, अननेसेसरी जगह हमारा टाइम बर्बाद ना हो। चलो आगे चल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। हाँ बोलो सर, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए मतलब एफ डैश एक्स वहाँ पे 0 नहीं होने से भी चलता है क्या? नहीं, होना ही पड़ेगा। मतलब 1/0 होने से भी चलेगा, मतलब क्रिटिकल पॉइंट तो होना ही पड़ेगा ना। हाँ, मतलब ये 3 में से कोई एक चीज होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा ना। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर खेला है, स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर खेला नहीं है ये। स्टेशनरी पॉइंट का तुम्हें और जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ स्टेशनरी पॉइंट का। अच्छा, ठीक है, वो मतलब बनाने के लिए मैंने ये वाला बनाया है। ठीक है, तो उसके बाद मगर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि साइन ही चेंज ना करे, या नेगेटिव है और फिर से नेगेटिव ही हो जाए। ऐसे में हम लोग कहते हैं दिस पॉइंट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। कहां पे मिलता है बोलूं? एक्स क्यूब में। तो देखो एफ डैश एक्स क्या आया? 3x²। तो नो डाउट क्रिटिकल पॉइंट जब तुम निकालोगे तो यहाँ पे तो केवल 0 के लिए ही निकलेगा, मगर 3x² दोनों साइड पॉजिटिव है, तो x इज इक्वल टू 0 जो होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा। सर इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है वो तुम लोग एंट्रेंस सेल में बड़े डिटेल में पढ़ोगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे कर्व जो है
वो इस टाइप से खुला हुआ है, नहीं क्या? और यहाँ पे कर्व इस टाइप से खुला हुआ है, दिख रहा है? डिफरेंस दिख रहा है ना? क्या है, एक में तुम कॉन्केव कर्व है, एक में कॉन्वेक्स कर्व है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को जब तुम चेंज करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा कि अपना कॉन्केविटी वो चेंज करता है। तो तुम बोलोगे सर डेफिनेशन यही, नहीं, डेफिनेशन अलग है। यहाँ पे जब तुम किसी भी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ध्यान से देखो, टेंजेंट जो है वो बिलो द कर्व है। यहाँ पे जब भी तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, देखो टेंजेंट क्या है, बोलोगे? अबव द कर्व। तो जहां पे बिलो द कर्व से अबव द कर्व में चेंज हो रहा है, और वो तो तब तो एक बार जीरो होना ही पड़ेगा ना। ध्यान से सोचो ना, मतलब कुछ ना, जब अबव द कर्व हो रहा है तो एक टाइम तो ये जीरो होगा ही, क्योंकि ये हो रहा है ना, इस टाइप से जा रहा है, या डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इस टाइप से जब वो जा रहा है तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो जीरो हो जा रहा है। तो ऐसे को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। एक मिनट का टाइम देता हूं, सर बोलते जा। x इज इक्वल्स 1 है, x इज इक्वल्स टू वो सब इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स नहीं हो सकता? कौन सा? मतलब f ऑफ x इज इक्वल्स x क्यूब में वहां पे भी तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ही रह रहा है। नहीं, एफ डैश एक्स कहाँ पे होगा? एफ डैश एक्स का साइन का बात कह रहा हूँ ना मैं। अच्छा, एफ डैश वो एक्स, तो एफ ऑफ एक्स के साइन के ऊपर कहाँ काम हो रहा है? एफ डैश एक्स के ऊपर साइन के ऊपर ही काम हो रहा है। नहीं, f डैश x भी तो सेम ही रह रहा है, पॉजिटिव। किस में, किस में, किस में? अब अभी अगर f ऑफ x इज इक्वल f ऑफ मतलब x इज इक्वल्स 1 लेने से, नहीं, एक्स को वन लेने से कैसे होगा? एक्स तो वन लेने से तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ना, तो वन कैसे लोगे? सबसे पहले तो उसे क्रिटिकल पॉइंट होना पड़ेगा ना। वन तो ओ इसका क्रिटिकल अच्छा, पॉइंट नहीं है। अच्छा पहले क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है सर। चलो, हर समय पहले तो क्रिटिकल पॉइंट, इसलिए तो पहले उसी का डेफिनेशन दिया था। चलो आगे चलो। तो वर्किंग रूल देखो क्या है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया होगा। सबसे पहले फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्या क्या था? एफ डैश एक्स 0, 1/0 या डज नॉट एग्जिस्ट, इनसाइड मेन होना पड़ेगा। सेकंड में ड्रॉ वीवी कर्व ऑफ y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। से एफ डैश अल्फा, अल्फा इज क्रिटिकल पॉइंट, से अल्फा मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। अगर चीज पॉजिटिव से नेगेटिव आया तब क्या होगा बोलो? मैक्सिमा या मिनिमा? सोच के बोलो ना। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज करेगा, और फिर क्या करेगा? नेगेटिव मतलब डिक्रीज करेगा। तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो अल्फा, अल्फा क्रिटिकल पॉइंट है रे, ये क्रिटिकल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एफ डैश एक्स अगर अपना साइन चेंज ना करे, पॉजिटिव से पॉजिटिव, ये क्रिटिकल पॉइंट है, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लास्ट चीज लिखवा रहा हूं, अब इसके बाद सब में जाऊंगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये मेरा पूरा एल्गोरिथम है। इसे ऊपर में दे दे, इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। ऊपर लिख लेना। हाँ, 2 टेस्ट तुम लोग पढ़ोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हम 2 टेस्ट पढ़ेंगे टोटल। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है।
आगे चलूं? सर थोड़ा सा ठीक है। सर हो गया। सर हो गया। चलो अब प्रॉब्लम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। इसका लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो पहले स्टेप में क्या निकालोगे? एफ डैश एक्स, ये तुम्हारा आ जाएगा 5x टू द पावर 4 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। कॉमन लोगे 5x स्क्वायर तो ब्रेकआउट करके x माइनस 1 और x माइनस 3 निकलेगा। सेकंड पॉइंट में क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला? यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो एफ डैश एक्स 0, तो हेंस x का वैल्यू 0, 1 और 3। तो वेविक कर्व बनाओगे थर्ड स्टेप में तो क्या मिला? एफ डैश एक्स का 1.0, 1.1, 1.3। एक्स स्क्वायर इवन है तो हेंस लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मगर ये भी पॉजिटिव। तो अब मुझे बोलो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव तो ये क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉजिटिव से नेगेटिव तो ये क्या होगा? x इक्वल टू 1 क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और ये क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। खेला खत्म। आया समझ में? थोड़ा इसे अंग्रेजी में लिखना होगा, वो तो तुम लोग लिख ही लोगे। लिखना है तो लिख लो। सर वो ई क्या है? ई मतलब इवन था ना वेविक कर्व में। वो वाला भी लिखना है? नहीं लिखना है। स्कूल में तो तुम्हें हो सकता है कि ये नहीं दिखाना पड़े। तो एक्चुअली में स्कूल में फर्स्ट और सेकंड आता नहीं है लिखने के लिए। स्कूल में तुम लोग को टीचर बताएंगे कि ऐसा करने के लिए एक बार इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 0 लो, 0 से 1 लो। उस स्कूल में मगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिखा हुआ नहीं आता है। हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, इसलिए चिंता मत करो। ठीक है, उस चीज का भी चिंता मत करो। तब तुम्हें वेविक कर्व तुम अप्लाई करोगे तो मुश्किल है। वेविक कर्व तब अप्लाई मत करना, तब इंटरवल में दिखा देना कि कैसे इंक्रीज हो रहा है कैसे डिक्रीज हो रहा है। हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं ज्यादा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अभी चिंता मत करो उस चीज का। आगे चलूं? मैं और 45 सेकंड्स दे रहा हूं, कोई कुछ नहीं बोला मुझे तो। यस सर। मैं 45 सेकंड्स और दे रहा हूं। चलो आगे चल रहा हूं। मगर हम ये अप्लाई नहीं करते हैं। हम जो मेथड अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या है? तुमने क्या देखा? अगर x इक्वल टू अल्फा मेरा क्रिटिकल पॉइंट है और ये अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है
तो तुमने क्या देखा, अल्फा क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स कैसे चेंज हो रहा है। मैं जैसे जैसे अल्फा माइनस एच से अल्फा प्लस एच में जा रहा था, एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स ये था ना, क्या था, पॉजिटिव से क्या नेगेटिव में जा रहा है, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है तो मुझे बोलो एफ डैश एक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से बोलोगे, सुन, एफ डैश एक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। इसका मतलब तुम बोलोगे कि ये एक्चुअली में ये एक फालतू प्रूफ है, मैं मेन प्रूफ के अंदर अभी नहीं जा रहा हूँ। एफ डैश एक्स डिक्रीज हो रहा है, हम लोग ने एलएमवीटी अभी तक किया नहीं है, मीन वैल्यू थ्योरम। एफ डैश एक्स अगर डिक्रीजिंग होगा तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हमारा थ्योरी क्या था, थ्योरी था जी ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, तो जी डैश एक्स नेगेटिव था, तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0। तो वो अगर पूरे एक्स में लेस देन 0 होगा तो अल्फा में भी क्या होगा, एफ डबल डैश अल्फा भी लेस देन 0 होगा। तो ये हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मिला। ये लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने थोड़ा फालतू प्रूफ दिया, मैं खुद बोल रहा हूँ, मगर एक तरीके से चलता है, बेसिक फंक्शन में यही लॉजिक होता है। मैंने ये बोला कि क्या करोगे सेकंड डेरिवेटिव एसडीटी, हाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया होगा। पहला स्टेप में एल्गोरिथम लिखवा रहा हूं, पहले स्टेप में तुम dy बाय dx निकालोगे जो एफ डैश एक्स होता है। सेकेंड स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे जो dy बाय dx इज इक्वल टू 0, 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट होता है, मगर इनसाइड डोमेन होना पड़ेगा, डोमेन से बाहर नहीं जाओगे। थर्ड स्टेप में तुम f डबल डैश एक्स निकालोगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, एफ डबल डैश एक्स से एक्स इक्वल टू अल्फा बी क्रिटिकल पॉइंट हमें मिला। अगर मुझे एफ डबल डैश अल्फा लेस देन 0 मिला तो पॉइंट एक्स इक्वल टू अल्फा जो होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा लेस देन 0 में। हाँ, अगर मुझे एफ डबल डैश अल्फा ग्रेटर देन 0 मिला तो x इक्वल टू अल्फा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। अगर f डबल डैश अल्फा 0 मिला तब क्या होगा, फ्लेक्शन नहीं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। जिन लोगों ने इन्फ्लेक्शन बोला खुश हो जाओ, अब कभी लाइफ में भूल नहीं करोगे। तो सर क्या करेंगे, गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आप समझ में आया क्यों मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने पहले बढ़ाया, क्योंकि यहां पे फेल हो जाता है। मगर ये तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं, तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, फेल हो जाता है, ठीक है बताता हूं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स टू दी पावर 4, ग्राफ ऐसा, तो 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, 0 मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आया, 4x³, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू 0। एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या आया, 12x²। एफ डबल डैश 0 क्या आ गया, 0। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। समझ में आया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ है। मगर इसी का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बनाता तो बोलो एफ डैश एक्स 4x³ है तो क्या होता है, ये 0 होता, तो एफ डैश एक्स यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, क्या होता, एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो x इक्वल टू 0 क्या आया, पॉइंट ऑफ लोकल। एकदम याद रखो ना, एफ डैश एक्स कोई बोले, कोई एक बंदा तो एटलीस्ट बोले एफ डैश एक्स नेगेटिव से ऊपर दिख भी रहा है, ऊपर दिख भी रहा है। तुम लोग अब घबरा गए क्योंकि तुम सर इन्फ्लेक्शन भूल हो गया तो ये भी भूल होगा। अरे क्या बोलते हो यार, हाँ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलोगे तो अच्छा लगेगा। लिखना है तो लिख लो ये वाला, फिर सब में चलता हूँ। थोड़ा लंबा चीज था तो इसीलिए 2 मिनट 2.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। लिखना है तो लिखो। सर ऊपर का नहीं लिखना है, ऊपर कुछ था क्या, ये वाला? हाँ। ये तो मैंने कहा फालतू प्रूफ है, क्या करोगे लिख के, समझ में आया? हाँ। इसका मेन प्रूफ ये है नहीं, मेन प्रूफ मीन वैल्यू थ्योरम से आता है, ठीक है। तो बस समझ में तो थोड़ा सा है ना, वो तो इसलिए यही लिख लो ना।
वो समझाने के लिए बस बोल रहा था। ओके क्लास सर आवाज नहीं आ रहा। ये तो समझ में आया, फंक्शन है मैंने, ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है, एफ डैश एक्स को मैंने ये किया, तो एफ डैश एक्स 0 में अगर मैं 6 कॉमन ले लूंगा तो ये मुझे x माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 6 आया। अब क्या करूंगा, अब मैं f डबल डैश x का वैल्यू निकालूंगा, नहीं कि अब मैं चेक करूंगा, क्या मैं चेक करूंगा 1 में, मतलब f डबल डैश 1 का वैल्यू, तो 12 माइनस 42 लेस देन 0 मिला, तो क्या होगा, x इक्वल टू 1, क्या होगा बोलो, लोकल मैक्सिमा। f डबल डैश 6 में क्या मिलेगा, 12 इंटू 6 माइनस 42, कैलकुलेट करके टाइम बर्बाद नहीं करना है, केवल पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है। तो x इक्वल टू 6 क्या मिला, लोकल मिनिमा। हाथ उठाओ, समझ में आया या नहीं, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो तुम लोग को लग रहा होगा कि सर आप स्टार्टिंग में थोड़ा स्पीड में भाग रहे हो, रीजन ये है, ठीक है, क्योंकि मेन सम में अब हम आ रहे हैं, ठीक है, अभी भी नहीं आए हैं, इसका मेन सम जो है वो रिटर्न सम्स है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, कि सब कुछ लिख के उसमें टाइम बर्बाद करेंगे, फिर बाद में स्पीड में चलेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कुछ है नहीं, विविक आप ड्रॉ करोगे आंसर आ जाएगा। आगे चलूं और निशा तरीका, सॉरी 2.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो।
चलो आगे चलो। नंबर 2, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, 0 से लेके π/2 के बीच में। सॉल्यूशन, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो। 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, कॉस टू द पावर 4x का डिफरेंशिएशन 4 cos क्यूब एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो कॉमन क्या हो जाएगा 4 cos x sin x, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। तो ये क्या हुआ, ये तुम्हारे पास 4 cos x sin x, द तरीका cos x sin x तो फिर से कुछ दे देगा 2 sin twice x और ये माइनस cos twice x। तुम बोलोगे सर ये लास्ट क्लास में भी आपने करवाया था माइनस साइन 4x। हाँ, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट क्या लोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो, यहाँ पे तो 0 ही आएगा, 1/0 वाला केस यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली में अभी जब जो फंक्शंस मैं ले रहा हूँ ना कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, 1/0 वाला केस कहीं भी नहीं आएगा फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर ही दे दिया है फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। ध्यान से देखना, मैं दिखाता हूँ एक चीज। हाँ, तुम लोग बोलो, मगर क्योंकि हम लोग को एंट्रेंस में भी पढ़ना है, ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल। तो तो तुम बोलोगे सर आप पढ़ा क्यों नहीं हो, अरे बाद में हमें एंट्रेंस में जाना है, अरे वहां पे जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो जानना सही जरूरी है जानना, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, हालांकि मैं एक 1/0 वाला करवा दूंगा तुम लोग को, मगर वो एंड पॉइंट में ही आता है इसलिए चिंता नहीं करना है। तो करते हैं, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू जब 0 लोगे तो क्या वैल्यू आएगा, जब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लोगे तो तुम्हें मिलेगा, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, साइन 4x इज इक्वल टू 0। मगर ध्यान से देखना रे, मैं फिर से कह रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डोमेन को बड़ा करेगा, ये डोमेन को बड़ा करेगा, क्योंकि ये 4x है, x 0। लास्ट क्लास में भी मैंने हल्ला करके ये बात बोला था 0 से, और तुम बोलते हो सर इतना हल्ला करके बीच बीच में आप क्यों बोलते हो, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है जिसमें तुम लोग मिस करते हो। तो साइन 4x 0, तो साइन 4x 0 कब कब होगा बोलो, साइन 4x 0 से लेके 2π में जब बोलोगे, तो मैं तो अभी इनसाइड वाले पॉइंट में ही हूँ। ये एक काम करता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, तुम लोगों ने भी अगर लिखा होगा तो हटा देना। अभी एनसीईआरटी जो है ना वो एंड पॉइंट्स में लेता नहीं है एक्चुअली, तो इसीलिए एक क्या करो, ओपन इंटरवल ले लो, वरना तुम लोग के दिमाग में आएगा सर आप 0 और π/2 में क्यों नहीं देखते हो, वो एंट्रेंस लेवल में देखेंगे, बोर्ड लेवल में आराम से रहते हैं। तो 4x का वैल्यू पाई, मतलब x का वैल्यू क्या आया π/4, ठीक है। जब तुम्हें एफ डैश एक्स तो मिल ही गया, तब तुम्हें एफ डैश एक्स तो तुम्हें मिल ही गया, एफ डैश एक्स क्या मिला माइनस साइन 4x, तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा -4 cos 4x, और कहाँ पे चेकआउट, ये तो प्लस, हाँ, और π/4 में चेक करोगे तो एफ डबल डैश ऑफ π/4 क्या हो जाएगा -4 cos π, cos π का वैल्यू क्या था -1, 4 ग्रेटर देन 0, तो क्या बोलोगे x इक्वल टू π/4। कोई बोलेगा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, मिनिमा, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमा, खेला खत्म। हाँ, पॉजिटिव होने से लोकल मिनिमा होता है, हाँ, और नेगेटिव होने से लोकल मैक्सिमा होता है। लिखना है तो लिख लो, टाइम दे देता हूँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कोई खास बात नहीं है। आगे चल, नहीं लिख लो।
चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में। जो रेंज एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा कोई चीज नया नहीं है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा मतलब मुझे रेंज निकालना है। नॉर्मली जो रेंज में हम लोग निकालते थे, ठीक है, इसे ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा भी कहते हैं। तो सपोज ये ग्राफ है, तो इसमें ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा पॉइंट होगा? ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा, डी में होगा या ई में होगा? ए बाकी सब मैंने ए में होगा, नहीं क्या? और ग्लोबल मिनिमा बी में होगा। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या क्या होंगे? कैंडिडेट्स जो होंगे फॉर ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा जो होंगे वो होंगे आइदर क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट। तो इसमें एक तरीका कुछ नहीं है, इसमें हम करेंगे क्या करेंगे, हम वैल्यूज ऑफ फंक्शन निकालेंगे कहां पे? एट एंड पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। इसमें से जो सबसे बड़ा होगा, जो ग्रेटेस्ट होगा वो मैक्सिमम देगा, ग्लोबल मैक्सिमम, और इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो ग्लोबल मिनिमम देगा। तुम बोलोगे सर बोल कर रहे हो, आपने यही चीज तो रेंज में निकलवाया था। हाँ, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो ये तो समझ में ही आ गया, ये तो निकाल ही लोगे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या करोगे? तो यहाँ पे तो कुछ, यहाँ पे ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है ना तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। यहाँ पे केवल डिफरेंशिएट करना और वैल्यू डालना और खेला खत्म, दिल खुश हो जाएगा। आगे चलूं? तुम बोलोगे सर सम करके दिखाइए। प्रॉब्लम दिखा, फाइंड एनसीईआरटी का सम है, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ f of x equal to x plus sin twice x in 0 to 2 pi। सॉल्यूशन क्या करोगे? फंक्शन दिया हुआ है x plus sin twice x, सबसे पहले f dash x निकालो, 1 plus 2 cos twice x, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, f dash x equal to 0। तो दिस मीन्स cos twice x is equal to -1/2। x 0 से 2 पाई है तो twice x कहां से कहां तक होगा? 0 से 4 पाई। तो बोलो twice x माइनस हाफ कब कब होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा पाई प्लस पाई बाय 3। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देगा? थर्ड क्वाड्रेंट में दे, सॉरी, पाई माइनस पाई बाय 3, पाई प्लस पाई बाय 3। मगर 4 पाई होने के कारण दोबारा 3 पाई माइनस पाई बाय 3 भी देगा और 3 पाई प्लस पाई बाय 3 भी देगा। तो इसका मतलब ट्वाइस एक्स का जब वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारे पास मिलेगा 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3। ये तो समझ में आया? कहां से आया पहले बोलो? ये तो समझ में आया ना कि ये जो लाइन जब तुम एक बार घूमोगे तो तुम्हें पाई मिलेगा, और जब तुम और एक बार घूमोगे तो तुम्हें 3 पाई मिलेगा। और ये वाला ट्रिक तो याद ही था, ये अल्फा था तो ये पाई माइनस अल्फा, तो ये पाई प्लस अल्फा, तो ये क्या था? 2 पाई माइनस अल्फा। 3 3 9, 9 माइनस 1, 8 पाई बाय 3 और 10 पाई बाय 3। तो x का वैल्यू पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3,
4 पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3। अब सबका वैल्यू निकालो। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस साइन ट्वाइस एक्स। तो एफ ऑफ पाई बाय 3 निकालो। एंड पॉइंट में भी निकालोगे, कहां से कहां तक? अरे छोड़ दो, अननेसेसरी टाइम क्या बर्बाद करूं। एफ ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 प्लस साइन 2 पाई बाय 3, तो इज इक्वल टू पाई बाय 3 प्लस रूट 3 बाय 2। एफ ऑफ 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 करके देख लेना यार, एफ ऑफ 0 में निकाल लेना। एफ ऑफ, तुम बोलोगे सर वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या था 3.14, इसका वैल्यू क्या था देख लेना। जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम होगा। खेला खत्म। हाँ आगे चलते हैं, अननेसेसरी यहाँ पे टाइम बर्बाद करने का मन नहीं है। सॉरी, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो। सर ये सब चीज तो हम लोग 11 में रेंज निकलते वक्त किए थे ना वो सर। एग्जैक्टली वही चीज मैं करवा रहा हूँ अभी, इसलिए तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ कि करवा दिया है ये सब चीज, मुझे याद है। हाँ। एग्जैक्टली वही चीज कर रहा हूँ। चलो आगे चल रहा हूँ। प्रॉब्लम, तुम्हें ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x माइनस 2 रूट एक्स माइनस 1 है, x का वैल्यू 1 से 9 है। तो पहले एफ डैश एक्स निकालोगे तो रूट ओवर x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 बाय 2 रूट ओवर x माइनस 1 आएगा। एलसीएम लोगे तो 2 इंटू रूट ओवर x माइनस 1, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 आएगा। ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस एक्स माइनस 2 माइनस 4 बाय 2 रूट ओवर x माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा बोलोगे यहाँ पे? अब ये एक सम है जहां पे तुम्हें 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। क्यों? डिनोमिनेटर में x माइनस 1 होने के कारण तुम 0 भी लोगे और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 0 भी लोगे। एफ डैश एक्स 0 कहाँ पे होगा? 4 बाय 3 में, और एफ डैश एक्स 1 बाय 0 कहाँ होगा? 1 में, हालांकि 1 एंड पॉइंट भी है। तो तुम्हें क्या क्या मिला क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट मिला तुम्हें x इक्वल टू 1, 4 बाय 3। एंड पॉइंट क्या मिला? एंड पॉइंट 1 और 9। तो अब क्या करोगे? वैल्यूज निकालोगे। वो मैं नहीं निकालूंगा, वो तुम लोग घर में बैठ के निकाल लेना, जरूरत नहीं है। बस मैं एक बार दिखाना चाह रहा था कि 1 बाय 0 कैसे लिया जाता है। लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, कोई बहुत बड़ा सम नहीं है। अब आता हूं एप्लीकेशन में, जिसमें मेरा कंसंट्रेशन आज है, जो तुम लोगों का 6 मार्क्स का सम आता है। हालांकि स्टार्टिंग सम तो 6 मार्क्स वाले नहीं कराऊंगा, एप्लीकेशन में आऊंगा मैं।
सर हाँ बोल। इससे पहले वाले सम में आपने 0 और 2 पाई में नहीं लिया था। लिया लिया लिया। ओह अच्छा, वो देखा नहीं। ओ ये बेकार चीज है यार, मैं जानता हूँ, तुम सब लोग जानते हो इस चीज का, ये चिंता ही मत करो। हाँ मुझे मालूम है ये सब चीज तुम लोग समझ रहे हो, तुम लोग जान रहे हो, ये सब चीज कर रहे हो। अब जो टॉपिक शुरू होगा वो अब कंसंट्रेशन दो। हाँ अब जो शुरू कर रहा हूँ, चलो आगे चल रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम्स। अब इसमें मैथमेटिकली कोई वर्ड में दिया रहेगा और उसके बाद तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा को यूज करके निकालना है। डिटरमाइन 2 positive numbers whose sum is 15 and sum of whose squares is minimum। 10 सेकंड दे रहा हूं सम को देखने के लिए। चलो शुरू करता हूं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? डिटरमाइन 2 पॉजिटिव नंबर, तो लेट द नंबर बी x एंड y। क्या दिया हुआ है? whose sum is 15, तो गिवन क्या है? x plus y equal to 15। सम ऑफ whose स्क्वायर इज मिनिमम, तो किसको मिनिमम करना है? f। x यहाँ पे 2 वेरिएबल है, मगर तुम 2 वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना नहीं जानते हो, तो यहां से y का वैल्यू मिल गया 15 माइनस एक्स, तो f का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब क्या निकालोगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए? df बाय dx ट्वाइस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 15 माइनस एक्स, ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। और एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगा ही, ये लोकल मैक्सिमा वाला केस है। हाँ उससे निकलता है क्योंकि यहाँ पे कोई रेंज नहीं दिया हुआ है ऐसा, वो 0 से इंफिनिटी तक का रेंज है। तो 2 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। चलो तो अब क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं। क्या निकला? जहां पे df बाय dx का वैल्यू 0 होगा, तो df बाय dx कब 0 होगा? जब 2 को कैंसिल कर दो तो ट्वाइस एक्स का वैल्यू 15 होगा, मतलब x का वैल्यू 15 बाय 2। तो डी स्क्वायर एफ बाय डी एक्स स्क्वायर निकालो कहां पे? जब x इज इक्वल टू 15 बाय 2। क्या सब में तो 4 ही मिलेगा तुम्हें, तो ये दिखने से ही पॉजिटिव मिल गया। तो पॉजिटिव मिला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा? मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो हेंस क्वेश्चन क्या पूछा था? मिनिमा या मैक्सिमम? मिनिमम। तो हेंस ये मिनिमम होने के लिए क्या आना पड़ेगा? दोनों नंबर को 15 बाय 2 होना पड़ेगा। याद है तुम लोगों को मैंने क्वाड्रेटिक में एक चीज, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज बताया था कि अगर रिलेशन सिमेट्रिकल होता है तो मिनिमम या मैक्सिमम वो तुम्हें देखना होगा, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगा, ये क्लियर है या नहीं? ओ नहीं, 2 पॉजिटिव नंबर कह रहा है ना, 2 पॉजिटिव नंबर कह रहा है जिसका हो तो मैक्सिमम इन्फिनिटी नहीं होगा, मगर मैक्सिमम निकाल नहीं सकते हो क्योंकि तुम जितना बड़ा लेते जाओगे x 0 की ओर जाएगा, तो इसीलिए ठीक है। ओ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मगर जो भी हो देखो मिड पॉइंट में आ रहा है 15 बाय 2 और 15 बाय 2 में लिखना है तो लिख लो। तो आधा करने से आंसर आ जाता है, ठीक है। मैक्सिमम जो होगा ये मेरे ख्याल में 15 स्क्वायर होगा, 225 के आसपास जाएगा ये मैक्सिमम वैल्यू। हाँ मगर वो तुम वो ले नहीं पाओगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर कह रहा है, तो मैक्सिमम जो होगा वो ओपन इंटरवल में आएगा। मैक्सिमम होने के लिए x को 15 और y को 0 होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए 15 बाय 2 में मिनिमम हो गया। लिखना है तो लिख लो और किसी को डाउट है तो बोलो मुझे, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ऐसे कहीं भी सब रेंज दे देते तो कोई
रेंज देते तो तुम इंटीग्रेट पॉइंट को रेंज में ही लेते, जैसे रेंज तो दिया हुआ है ना पॉजिटिव नंबर वाला यहाँ पे भी, मतलब ऊपर वाला ही लॉजिक चलेगा ना अगर रेंज भी दिया होगा तो। सर रेंज देने से मतलब लोकल मिनिमा निकालना होगा, अगर दिया नहीं हो तो ग्लोबल। और नहीं इस वाले में तो वर्ड प्रॉब्लम में तुम्हारा वो वाला नहीं होगा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा निकालने का जरूरत नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम में तुम्हें हर समय एक साइड वाला ओपन इंटरवल ही मिलेगा। वो ऐसे समय वैसा समय जब रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स, इस समय अगर पूछ रहा है कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालो तब याद रखो ये ग्लोबल मैक्सिमा नहीं होगा, ये लोकल, ये ग्लोबल मैक्सिमा पूछ रहा है। ऐसे वाले समय लोकलाइज ही निकालने से हो जाता है। मतलब ऐसा समय नहीं मिलता जिसमें तुम्हें 2 पॉइंट मिलेगा, तुम देखोगे अभी। अगर मिलता तो मुझे निकालना होता, वर्चुअली अगर मिलता तो मुझे निकालना होता तब, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है वो ग्लोबलाइज ही पूछ रहा है, मगर यहाँ पे लोकल जो है वही ग्लोबलाइज हो रहा है, तो तुम्हें एक ही पॉइंट मिल रहा है। देखो आगे चलूं, बोल देना हो जाएगा तो। आगे चलूं, हाँ। कोई कुछ बोल नहीं रहा है? हाँ ठीक, चलो आगे चल रहा हूं। ठीक है, इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ax plus by if xy equal to c, abc पॉजिटिव है। सॉल्यूशन तो xy इक्वल टू सी स्क्वायर मतलब y इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय x, ये कंडीशन जो दिया है। किसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है? ax प्लस by का। तो f का वैल्यू कैसा दिखा तुम्हें? एक पैरामीटर को एलिमिनेट करो, ax प्लस bc स्क्वायर x। तो क्या निकालोगे? तो df बाय dx निकालो, तो a माइनस bc स्क्वायर बाय x स्क्वायर, डी स्क्वायर एफ बाय डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ट्वाइस बी सी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, जो हर समय पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक्स, ठीक है, एक्स वाई सी स्क्वायर है, पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव ही होगा तुम्हारा। तो उसके बाद चलते हैं। तो यह यहाँ पे अभी तो ठीक है, यहाँ पे 2 निकल रहा है, दोनों में ही दिखा देते हैं, ज्यादा बेटर है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा? क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा मेरे पास डी एफ बाय डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी एफ बाय डी एक्स इक्वल टू 0 मतलब a माइनस बी सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 0, मतलब क्या मिला? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला? बी सी स्क्वायर बाय, तो x क्या मिला? c बाहर, प्लस माइनस c बाहर आएगा रूट ओवर b बाय, तो तुम्हें यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, x1 इज इक्वल टू सी रूट ओवर b बाय, x2 इज इक्वल टू माइनस सी रूट ओवर b बाय। तो अब मुझे बोलो, यहाँ पे अब डायरेक्टली x डालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मुझे बोल दोगे। जब मैं x1 को c रूट ओवर b बाय लूंगा तब मुझे डी स्क्वायर एफ बाय डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? एक्स क्यूब है, साइन तो सेम ही होगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये मेरे पास हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। जब मैं x2 को माइनस सी रूट ओवर b बाय लूंगा तब डी स्क्वायर एफ बाय डी एक्स स्क्वायर क्या मिला? नेगेटिव मिलेगा, एक्स क्यूब होने के कारण, तब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। लिखना है तो लिख लो।
मैं फिर से कह रहा हूं, ये लोकलाइज मैक्सिमा और लोकलाइज मिनिमा का बात कह रहा है, ठीक है। नॉर्मली इसलिए ज्यादा ज्यादा थ्योरेटिकली मत सोचो, एनसीईआरटी में ज्यादा थ्योरेटिकली सोचोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ये कुछ ऐसा है, मैं तुम लोग को एक बार एक सम में दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 दिया, इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बोलोगे, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ही सम है, मैंने बस एक छोटा सा सम दिया ताकि मैं तुम्हें ग्राफिकली बता पाऊं। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया, एक्स इक्वल टू वन और -1, तो एफ डबल डैश 1 क्या हुआ बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक्स इज इक्वल टू 1 जो है वो क्या हुआ बोलो, पॉइंट ऑफ मिनिमा। लोकल मिनिमा और जब मैं एफ डबल डैश 1 का एफ डबल डैश -1 करूं तो नेगेटिव तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा मगर मैं जानता हूं कि जब मैं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स को बनाऊं तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। तो नो डाउट पॉइंट 1 तुम्हारे पास आया, पर ध्यान से देखो 1 तुम्हारा लोकल मिनिमा है, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास फंक्शन तो कभी -2 भी ले रहा है, देखो ना फंक्शन तो -2 भी ले रहा है -1 में। तो मैं तुम ये कहना गलत है नहीं, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा, और मैं मिनिमम वैल्यू बोल दूं, मिनिमम वैल्यू क्या मिला, f ऑफ 1 का वैल्यू 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से, कुछ अजीब नहीं लग रहा है तुम्हें, पहले देखो मिनिमम वैल्यू 2 मिला, मैक्सिमम वैल्यू -2 मिला, अजीब लग रहा है नहीं, ये कैसे हो सकता है, मगर ये सही है। अगर मैं इसके ऊपर कुछ लगा दूं क्या, अब बोलो अब सही है, हाँ लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो सकता है। तो एनसीआर ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ है कि जो तुम वैल्यू निकाल रहे हो ये एक्चुअली में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकाल रहे हो। तुम अगर मुझसे पूछोगे सर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैं बोलूंगा इन्फिनिटी है या नहीं, इसका ग्लोबल मैक्सिमा क्या है, यस सर, तो इसका ग्लोबल मैक्सिमा इन्फिनिटी, इसका ग्लोबल मिनिमा क्या है। माइनस। अब ये चीज तुम बोर्ड में लिखोगे टीचर मार्क्स काट देगा तुम्हारा, तो भैया बोर्ड जिंदाबाद लिख लो इसको। तो इसलिए समझ में आया जो तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, कंफ्यूज मत हो, मैं अभी बोर्ड लेवल में करा रहा हूं, जो करा रहा हूं उसे ध्यान से लिख दो। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है, लोकल मिनिमा पूछ रहा है या ग्लोबल मिनिमा पूछ रहा है, बोलो तो क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है, ग्लोबल पूछ रहा है यार, दिखने से लग रहा है ग्लोबल पूछ रहा है, जो -इन्फिनिटी होगा। सर -इन्फिनिटी बोर्ड में नहीं लिखना है ना, नहीं वो नहीं लिखना है, बाप रे मार्क्स कट जाएगा, यही करना है। नीचे बता दिया तुम लोग को, हाँ कि क्या होने कहाँ कॉन्सेप्चुअली बोर्ड गलत कर रहा है, मगर अभी उस चीज को छोड़ो, मार्क्स कटा के फायदा नहीं है। चलो टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में, लिख लो इसको एक बार।
चलो आगे चल रहा हूं। ये लिखने का जरूरत नहीं है वाला आंसर। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम so that all the rectangles with a given perimeter the square has largest area। सॉल्यूशन एक बार पढ़ के देखो, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। आगे चलूं? Yes, sir. So that all rectangles of a given perimeter, मतलब क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल है, पेरीमीटर कांस्टेंट है, मतलब तुम अलग अलग ले सकते हो x और y, सॉरी तुम लेंथ अलग अलग ले सकते हो मगर पैरामीटर कांस्टेंट है, x प्लस y कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि लेट p जो है वो कांस्टेंट पैरामीटर हो। तो अगर p कांस्टेंट पैरामीटर है तो उसका वैल्यू क्या होगा, p इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y। तो यहां से y का वैल्यू मेरे पास निकल गया p माइनस ट्वाइस x डिवाइडेड बाय 2, मेक इट नंबर 1। अब क्या चाहिए मुझे, लार्जेस्ट एरिया चाहिए। तो लेट f इज इक्वल टू, या a ही ले लेता हूं, तो लेट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, मतलब a इज इक्वल टू एरिया ही है, x y के बदले क्या डाल सकते हो, p माइनस ट्वाइस x डिवाइडेड बाय 2, मतलब a क्या आ गया, 1/2 कॉमन ले लूं तो px माइनस ट्वाइस x स्क्वायर। तो dA बाय dx क्या आया, 1/2 p माइनस 4x, और डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 1/2 माइनस 4, जो लेस देन 0 ही होगा हर समय। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, डी ए बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू क्या, p बाय 4। तो डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, एट x इक्वल टू p बाय 4, ये भी तो नेगेटिव ही होगा, -2 लेस देन 0, मतलब x इज इक्वल टू p बाय 4 जो होगा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। तो फॉर मैक्सिमा क्या मिला, फॉर मैक्सिमा x का वैल्यू p बाय 4 मिला, 1 से y का वैल्यू निकालो, निकाल के देख लेना y भी तो p बाय 4 आएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू y आ गया, देन हेंस लार्जेस्ट एरिया जो होगा वो स्क्वायर के लिए होता है। लिखना है तो लिख लो, किसी को डाउट है तो बोलो, 2 मिनट का टाइम देता हूं या 3 मिनट का ही दे देता हूं, कहीं भी डाउट है तो मुझे बोलो।
आगे चलूं? आगे चलूं? हाँ चलो। सर। मगर कभी कभी तुम ट्रिगो भी यूज कर सकते हो एक्स वाई यूज नहीं करके, जैसे so that of all rectangles inscribed in a given circle, the square has the maximum area. सॉल्यूशन। एक सर्कल गिवन है, देखो ये लैंग्वेज का मतलब समझो। गिवन सर्कल का, ओ सॉरी 10 सेकंड हमको पढ़ने के लिए। अब पढ़ो क्या गिवन सर्कल का मतलब हो गया। गिवन सर्कल का मतलब हो गया कि तुम्हें रेडियस गिवन है जो कैपिटल आर ले लेता हूं, ठीक है। तो क्या रहा है कि इसमें एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, सॉरी एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है। तुम्हें रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम चाहिए। तो मेरा कहना है कि इसके लिए हम एक काम करते हैं, सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये कैपिटल आर हो जाता है। तो ये तो बाइसेक्ट करेगा। तो अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो ये कैसा दिखेगा, आर कॉस थीटा। ये कैसा दिखेगा, आर साइन थीटा। तो मुझे बोलोगे लेंथ कैसा दिखेगा, ए बी सी। तो ए बी का लेंथ क्या हुआ, ट्वाइस आर कॉस थीटा, ट्वाइस आर साइन थीटा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, ए बी इंटू बी सी, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे वही तो चाहिए ना। ऑल रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दिखाना है कि ये स्क्वायर मिलेगा। तो एरिया इज इक्वल टू 4r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा। तो दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस r स्क्वायर sin 2 थीटा। मगर थीटा का लिमिट कहां से कहां तक होगा, कोई बोलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। 0 से 90। 0 से लेके 90, ठीक है, ये लिख, ठीक है। तो अब ये ए हो गया। तुम बोलोगे सर डायरेक्टली तो पता चल रहा है कि ए का मैक्सिमम कब होगा, बोलो। ए का मैक्सिमम का मतलब ट्वाइस आर स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा का मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कब होगा, ट्वाइस आर स्क्वायर इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब जब 2 थीटा पाई बाय 2 होगा, मतलब थीटा का वैल्यू पाई बाय 4। मगर स्कूल में ऐसा लिखोगे तो हो सकता है टीचर मार्क्स काट दे, बोलेगा कि भैया कैलकुलस तुमने यूज नहीं किया, तुम क्लास 11th के स्टूडेंट हो, जो एकदम बेकार लॉजिक है। तो सर क्या करेंगे, बेटर है कि डी ए बाय डी थीटा कर लो। तो आई आर स्क्वायर 2 इंटू कॉस 2 थीटा, क्रिटिकल डी स्क्वायर ए बाय डी थीटा स्क्वायर कर लो। तो आई आर स्क्वायर माइनस 4 कॉस 2 साइन 2 थीटा, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। डी ए बाय डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो हेंस cos 2 थीटा डी ए बाय डी थीटा, ये वाला वैल्यू लोगे तो हेंस cos 2 थीटा 0 होगा। 0 थीटा से 90 डिग्री तक है, तो ट्वाइस थीटा जो होगा वो 0 से 180 के बीच में होगा। तो 90 डिग्री पॉसिबल है जब 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। अब 45 डिग्री में इसका वैल्यू निकालो। तुम बोलोगे सर आप बोर कर रहे हो, मेरी मजबूरी है, क्योंकि स्कूल में तुम्हें ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, वरना अननेसेसरी अगर मार्क्स कटाना चाहते हो तो तुम्हारा काम है। साइन 90 डिग्री जो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा। तो हेंस ए लेस देन 0, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। हेंस ए मैक्स तुम्हारे पास होगा, ए मैक्सिमम इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा अगर 45 डिग्री है तो ए बी का वैल्यू क्या था, ट्वाइस आर कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, नहीं क्या, ट्वाइस आर। तो हेंस ट्वाइस आर बाय रूट 2, तो आर रूट 2। और बीसी का वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस आर साइन 45 डिग्री, आर रूट 2। तो हेंस क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो हेंस यू गॉट गेट अ स्क्वायर। खेला खत्म। अंग्रेजी में थोड़ा लिखना होगा, वो सब तुम्हारा काम है। सम थोड़ा लंबा था, तुम बोलोगे सर लंबा आपने किया है, सर सम लंबा था क्या, मैंने नहीं किया है, सीबीएसई ने या एनसीईआरटी ने किया है। लिखना है तो लिख लो।
तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, सेम सम को अगर तुम एक्स वाई लेके करते तो कैसा होता। 2 मिनट रुको। आदि शर्मा ने किया हुआ है, ठीक है, मेरे बगल में आदि शर्मा रखा हुआ है, तो क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा हूं तो इसीलिए मैं वहां से हेल्प ले रहा हूं कि डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट निकाल लूं, अननेसेसरी बनना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता। आगे चलूं? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? हाँ सर। ठीक है, आगे चलता हूं। तो तुमने देखा मैंने कैसे किया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आदि शर्मा हर समय यही काम करता है, मगर मुझे नहीं मालूम है उसने ये काम क्यों किया इस सम में। इस सम में उसने इसको ऐसे सॉल्व किया। तुम देखो ये वाला देखो, तो ये तुम्हें देखना होगा कि जब ट्रायंगल बनता है तो ये कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं था जी, जरा ध्यान से देखो। सेम सम को उसने ऐसे सॉल्व किया, देखो इस ये डिफरेंशिएशन देखो ना, और ये डिफरेंशिएशन देखो। मैं बस ये तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ रे कि क्या अंतर पड़ता है, तुम्हें अच्छा मेथड चूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखो। तो इसलिए भैया ध्यान से चूज करना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मगर हर समय अलजेब्रिकली बड़ा ही होता है, मगर कई बार ट्रिग्नोमेट्री जहां पे चीजें आसान देता है हम वहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। चलो अब आगे चलते हैं। प्रॉब्लम, prove that the area of right angle triangle of given hypotenuse is maximum when triangle is isosceles. बाप रे बाप। आगे चलो, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। Yes, हाँ sir. ठीक है, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने कभी कभी जब मैं
आईपैड को उठा देता हूं तो लाइन कट जाता है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज एंड इज मैक्सिमम। तो क्या इसमें क्या लगता है, राइट एंगल क्या लोगे फिर बोलो, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लेना अच्छा है या एल्जेब्रिकली? ट्रिग्नोमेट्री। श्योर, क्योंकि अगर एल्जेब्रिकली लोगे तो तुम्हारे दिमाग में ही आ रहा है ना कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई क्या आया, ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है या नहीं। मगर अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूं तब ये मुझे सी कॉस थीटा मिल जाएगा और ये सी साइन थीटा मिल जाएगा। तुम बोलोगे सर छोड़िए ना सर, क्यों बोर कर रहे हो आप, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई होगा तो एरिया का वैल्यू हाफ इंटू सी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखिए ऊपर वाला समीकरण, सी स्क्वायर बाय 2 सी स्क्वायर बाय 4 साइन 2 थीटा, खेला खत्म नहीं क्या। मगर इसी चीज को अगर तुम एल्जेब्रिकली लेके कर लेते तो, अगर इसी चीज को तुम लोग एल्जेब्रिकली लेके कर लेते, किसी को लिखना है तो लिख लो, इसी चीज को अगर तुम एल्जेब्रिकली लेके करते तो ये सम काफी बड़ा था। बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स, दिखता अच्छा नहीं है, ठीक है, दिखता अच्छा नहीं है। ये देखो इसी सम को जब एल्जेब्रिकली करोगे तो ठीक है, ये देखो सेम ऊपर वाला देखो, एरिया का एक्सप्रेशन देखो और यहाँ पे एरिया का एक भयावह एक्सप्रेशन देखो, dA बाय dx, ठीक है, फिर से वही वाली बात। तो इसलिए किसी को लिखना है तो लिख लो, इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है, 1 मिनट का टाइम देता हूँ लिखने का। चलो आगे चलो। मगर आरडी ने जो इतना लंबा किया, इसे मैं थोड़ा छोटा कर सकता था, ठीक है, तो इस सम में नहीं बताता हूँ, दूसरे सम में बताता हूँ। इस सम में आरडी ने ये काम क्यों नहीं किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर करना, हालांकि दूसरे सम में उसने भी ये काम किया हुआ है। प्रॉब्लम, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड a side of a right angle triangle is given so that the area of triangle is maxima when angle between them is pi by 3। 20 सेकेंड सम को पढ़ने के लिए। चलो काफी टाइम दे दिया। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड, मतलब h प्लस x कांस्टेंट है, इसको c ले लेता हूं, सो दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम, इसको थीटा ले लेता हूं और इसको y ले लेता हूं, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, हाफ xy। तुम बोलोगे सर क्या यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते हो, मगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा कर कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं,
क्योंकि यहाँ पे दो चीज h और x, ठीक है, दोनों ही वेरिएबल दिया हुआ है। तो x और y के बीच में तो रिलेशन नहीं है, x और h के बीच में रिलेशन है। तो इसलिए तुम एरिया को क्या कर सकते हो, हाफ x y के बदले लिख सकते हो h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज समझो। हाँ, तो एरिया को तब तुम लिख सकते हो हाफ ऑफ x, मगर h के बदले अब तुम कुछ यहाँ पे लिख सकते हो, c कांस्टेंट है, c माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया जो हो जाएगा वो 1/2x रूट ओवर ऑफ c स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी एक्स। अब देखो मैं एक चीज करूंगा, अगर मैं अभी डिफरेंशिएट करूं तो बहुत बड़ा होगा, मैं इस फंक्शन का मैक्सिमम नहीं निकालूंगा। मैं यहाँ पे कुछ तुम लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। सपोज f मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, x 3 से लेके 4 तक है, तो f का मैक्सिमम क्या होगा या f का मिनिमम क्या होगा बोलो? मिनिमम 9। कब होगा? एट x इक्वल टू 3। अब मैं एक नया फंक्शन a ले रहा हूं f स्क्वायर, तब a क्या हुआ? x टू द पावर 4। तो a का मिनिमम क्या होगा? 81। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं, पॉजिटिव फंक्शन को जब तुम स्क्वायर करते हो तो पॉइंट ऑफ मिनिमम और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चेंज नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो तो चेंज होगा। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जो पॉइंट है दोनों का पॉइंट सेम है। खेला तो यहाँ पॉइंट निकालने का है ना। तो और एरिया एक पॉजिटिव फंक्शन है, बिकॉज एरिया एक पॉजिटिव फंक्शन है तो स्क्वायर विल नॉट चेंज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चेंज नहीं करता है स्क्वायर। अगर चेंज नहीं करता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तब मैं नया एक फंक्शन लूंगा f, जिसका नाम a स्क्वायर दूंगा। तो f इज इक्वल टू a स्क्वायर के बदले हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी एक्स। टाइम दे रहा हूं और मैं दोबारा पूछ रहा हूं, ये चीज समझ में आया रे? बड़ा इंपॉर्टेंट है कैसे रूट ओवर हटाया जा रहा है। हाथ उठा के एक बार देखो, कहीं डाउट है तो बोलोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेगेटिव फंक्शन में भी तुम ये काम कर सकते हो, क्योंकि ये काम नहीं कर पाओगे। तुम देखो ना, मैं -3 से लेके x2 तक ले रहा हूं, तो मिनिमा -3 में है, मगर जब तुम x स्क्वायर करोगे तो ये 0 से लेके 9 तक है, तो मैक्सिमा 9 के लिए हो गया। तो जो फंक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव होता है वहां पे नहीं लगा सकते हो। मगर अभी तो मेंसुरेशन टाइप के सम में हो ना, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसीलिए ये लॉजिक वर्ड प्रॉब्लम में, मेंसुरेशन वाले प्रॉब्लम में हर समय लगाया जा सकता है। ये काम मैं एल्जेब्रिक प्रॉब्लम में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। ये काम अगर तुम इस वाले में भी करते हो तो चीजें आसान हो जाता, अगर डायरेक्ट डिफरेंस तुम्हें अगर ये वाला करने का मन था तो। तब f का वैल्यू क्या आया बोलो? 1/4 c स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2c एक्स क्यूब। तो df बाई dx का वैल्यू क्या आया? 1/4 ट्वाइस c स्क्वायर एक्स माइनस 6c एक्स स्क्वायर। d स्क्वायर f बाई dx स्क्वायर का वैल्यू क्या आया? 1/4 ट्वाइस c स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12 c x। df बाई dx जीरो कब आया? df बाई dx जीरो तब आएगा जब तुम्हारे पास x का वैल्यू या तो 0 हो या तो x का वैल्यू c/3 हो। वो डाल के देख सकते हो, 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो c/3 पॉसिबल है। इसीलिए f डबल डैश एच c/3 निकाल रहा हूं। तो ये 1/4 ट्वाइस c स्क्वायर माइनस 12c इंटू c/3। तो ये नेगेटिव आ गया, ये कैंसिल होके 4। तो अगर ये नेगेटिव आया तो क्या बोलोगे? x इज इक्वल टू c/3 क्या? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तुमने क्या लिया था? x प्लस h का वैल्यू c लिया था, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा? c माइनस c/3 इज इक्वल टू ट्वाइस c/3। तो जब मैं एक यहीं पे बना रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊंगा तो ये c/3 होगा, ये ट्वाइस c/3 होगा और ये थीटा होगा। तब मुझे बोलोगे साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू साइन क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू c/3 मतलब 1/2। तो हेंस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। वही तो पूछ रहा था, लिखना है तो लिख लो। किसी को लंबा समझा, लंबा टाइम भी दूंगा, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ या 3.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
हाथ उठाओ, समझ में आया? Sir, सुनाई दे रहा है? sir, हाँ बोल। Sir, sir, अपना area greater than 0 square will change point of maxima लिखा है. एक्स स्क्वायर विल चेंज लिखा है क्या? सॉरी, विल नॉट चेंज।
will not change point of maximum. Sorry. चलो problem. So that the triangle of maximum area that can be inscribed in a given circle is an equilateral triangle. एक बार सम को पढ़ के देखो. चलो आगे चलो. So that the triangle of maximum area in given circle, तो क्या given है मतलब? Radius. Radius R. Radius. क्या यूज करूं? इसमें दोनों ही ठीक है. समझ में आ रहा है? इसमें दोनों ही ठीक है. मतलब मेरा कहना है कि तुम एल्जेब्रिक यूज करो या क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करो. स्क्वायर वाला ट्रिक अगर सीख लिया तो आप प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, इसे एक्स ले रहा हूँ, ठीक है, मगर यहाँ पे इसे एक्स लेना अच्छा है क्योंकि इसका स्क्वायर चाहिए होगा मुझे. तो ये कितना हो गया? रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यही होगा ना इसका मतलब. तो हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आया था? सॉरी इक्विलेटरल नहीं, ट्रायंगल. हाइट ऑफ द ट्रायंगल क्या आया? हाइट ऑफ ट्रायंगल. हाइट ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो ओडी एडी होगा. और एडी में ये आर है ये एक्स है तो ये आर प्लस एक्स होगा. और रेडियस ऑफ सॉरी बेस ऑफ ट्रायंगल क्या आया? बेस ऑफ ट्रायंगल 2 टाइम्स ऑफ डीसी होगा. मतलब 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा. तो हेंस रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. हाइट ऑफ ट्रायंगल मैं कह रहा हूं, ठीक है. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया? 1/2 बेस का वैल्यू आर प्लस एक्स इंटू 2. क्या करूंगा बोलो? अब तो मुझे करने का एक्चुअली में जरूरत ही नहीं है, मुझे मालूम है, तुम सब लोग जानते हो. अभी डिफरेंशिएट करने से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मगर क्योंकि ये हर समय पॉजिटिव होता है तो क्या करूंगा? एक एफ को ले लेता हूं ए स्क्वायर. मतलब एफ क्या मिला? आर प्लस एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये इसका होल स्क्वायर. तो और एक काम करता हूं, यहां से एक आर प्लस एक्स इसको दे देता हूं. तो ये आर प्लस एक्स का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस एक्स. अब df बाय dx छोड़ दूं, वो तो निकाल लोगे ना डिफरेंशिएट करके. वो निकाल के देख लेना ना. लिखना है तो लिख लो. मैं यहीं तक इंटरेस्टेड हूँ. हाँ सर ट्रायंगल का हाइट तो r प्लस एक्स नहीं भी हो सकता है. मतलब वो जो पॉइंट ए वर्टेक्स ए जो है वो तो थोड़ा सा मतलब टेढ़ा भी हो सकता है. नहीं नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ. देखो यहाँ पे हम लोग हर समय सिमेट्री यूज करेंगे. अगर तू कह रहा है कि मैं जानता हूं अगर मैं ये बेस लेता हूं तो इसका मैक्सिमम हाइट कौन सा होगा, तू ये बोल. इसके लिए मुझे सेम बेस में मैक्सिमम हाइट कब होगा? A1 के लिए या A2 के लिए? सो A2. बस हो गया. आया समझ में? यस सर. तो इसलिए ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है. मैक्सिमम हाइट तो तभी होगा ये जब अलोंग द डायमीटर होगा. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिमेट्री यूज करेंगे. ठीक है, मतलब ये चीज तो मैंने यहाँ पे भी यूज किया ना. जब मैंने एक स्क्वायर लिया तो मैंने ऐसा जो नहीं लिया, ऐसा जो रेक्टेंगल नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल है, सब ये तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे ऐसा रेक्टेंगल होना, तो बाय सिमेट्री ये और थोड़ा ऊपर जा सकता है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिमेट्री को पूरा यूज करोगे. हाँ, किसी को लिखना है तो लिख लो.
तो आज मैंने केवल 2D फिगर कराया, तुम लोग इसे घर में एक बार थीटा लेके भी ट्राई कर सकते थे, गलत नहीं है रे, थीटा लेके ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, उससे भी आंसर आएगा, तुम्हें थीटा लेके ट्राई करना है। तो आज तो मैंने 2D वाला करवा दिया, नेक्स्ट क्लास में 3D वाले सम्स करेंगे, वो थोड़े लंबे सम्स होते हैं, ठीक है। मतलब 3D मतलब तुम्हारे पास स्फेयर्स होंगे, कोन होगा, आज हम लोगों ने प्लैनर फिगर ही किया था, हाँ ट्रायंगल सर्कल यही देखा। तो आज यहीं पे छोड़ता हूँ, इसका ये मिलेगा, आज एक डीपीपी भी मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। डीपीपी मैंने, हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन करने से अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या, और मैक्सिमा होगा, मगर मैक्सिमा होगा तब सर नहीं, या- डबल डिफरेंशिएशन हाँ। करने से ग्रेटर देन 0 आता है और हमें मैक्सिमा से, तो क्या? वो तो हो ही नहीं सकता कि किसी एक के लिए तो लेस देन 0 आएगा ही ना, समझ में आया? हाँ। वरना सम में गलत है, सम तुझे ये सम क्या, देखो ऐसे सम का स्टेटमेंट तुम क्या देख रहे हो, ये जो स्टेटमेंट है तुम्हें ट्रू फॉल्स पूछ रहा है कि ये होना ही पड़ेगा, पहले ये बोलो। होना ही पड़ेगा। हाँ तो फिर इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, आया समझ में? हाँ। क्वेश्चन ये थे ना पूछा कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, और वो आता भी नहीं है, ठीक है। अब पॉसिबल है नहीं होने से फिर तुम सर वो नहीं, वो कैसे करेंगे, अरे वो तो वही जो तुमने बोला मुझे डिफरेंशिएट करके देखना होगा पॉसिबल है या नहीं, और क्वेश्चन वो पूछ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन तुमसे केवल पूछ रहा है कि एक स्टेटमेंट दे रहा है और बोल रहा है ये स्टेटमेंट प्रूफ करो। तो मैंने ये भेजा है तुम लोगों को, और फिर एक डीपीपी भी भेजूंगा कुछ देर के अंदर। चलो, रिकॉर्डिंग तुम लोग को यूट्यूब में मिल जाएगा। तुम लोग में से कुछ बंदे लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का रिकॉर्डिंग मांग रहे थे, तो मेरे यूट्यूब में जाओगे तो सॉरी मेरे यूट्यूब या वेब पेज में जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का रिकॉर्डिंग भी, वहां पे 11th का भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। रिवाइज करने का मन है तो वहां से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, डाउट्स नेक्स्ट क्लास में लूंगा, आज जानबूझ के नहीं लिया था, देखो आज खत्म भी नहीं हो पाया। हाँ तो आज पूरा इतना देर पढ़ाया मगर पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो पाया, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है।